हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे अभी तक लूप। आज हम देखेंगे लूप के फर्स्ट पार्ट को जो कि होता है व्हाइल लूप। आज हम डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम के साथ कि व्हाइल लूप क्या होता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट से इसका कैसे होता है। विद इसका प्रोग्राम हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। तो while loop in C programming repeatedly executes a target statement as long as a given condition is true। यानी जो हमारा while loop होता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो एक ऐसा लूप होता है जो कि तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि उसका टारगेट जो स्टेटमेंट होता है तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, लंबे समय तक, जब तक आप उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। बट जब उसकी जो गिवन कंडीशन है जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक हमारा व्हाइल लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा उसमें कि जो टारगेट स्टेटमेंट होगा। तो ये होता है हमारा व्हाइल लूप कि जब तक हमारी गिवन कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा व्हाइल लूप क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। बट जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वो क्या कर देगा, हमें एग्जिट कर देगा प्रोग्राम से। तो फर्स्ट हम इसका देखते हैं, सिंटैक्स से समझते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स व्हाइल लूप का होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाइल। व्हाइल क्या होता है? कीवर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और ये लूप भी होता है। तो व्हाइल लूप लिखने के लिए हमें सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड को लिखना होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना होता है, अपनी कंडीशन को लिखना होता है। यानी आप कंडीशन क्या देना चाहते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं क्या वो ग्रेटर देन 35 हैं, लेस देन 35 हैं, या फिर वो इक्वल इक्वल हैं, कैसे हैं, ये सारी किसी भी प्रकार की कंडीशन आप देना चाहते हैं कि कौन सा नंबर किसके इक्वल है। मान लीजिए आपको हेलो वर्ड ही प्रिंट कराना है लेकिन आप कितनी टाइम्स उसे रिपीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाइल लूप के अंदर जो इसकी पैरेंथेसिस होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन को डिफाइन करते हैं, यानी कंपाइलर को बताते हैं कि हमारी कंडीशन ये है। तो ये जो कंडीशन है अगर ट्रू होती है तो ये लूप की बॉडी होती है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसका ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि डू समथिंग, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप वर्क परफॉर्म कराना चाहते हैं कंपाइलर से, वो सारी चीजें आप इसके अंदर क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कि स्टेटमेंट्स, जो भी आप स्टेटमेंट, एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, आप कितने भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर। तो ये होता है, सबसे पहले व्हाइल लूप को लिखते हैं। मान लीजिए मुझे हेलो वर्ड ही प्रिंट कराना, तो हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है उसे लिखते हैं। इंट मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, मान लीजिए काउंटर नेम का एक मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, या फिर काउंट नेम का मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेती हूँ, जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, यानी कि हमें 1 से प्रिंट में मिलना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे व्हाइल लूप की कंडीशन, यानी कि लूप यूज करना व्हाइल लूप का। उसके बाद क्या, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड को लिखना होगा, कीवर्ड हम लिख देंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन देनी होगी। मान लीजिए मुझे 10 टाइम्स क्या करना है, हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है, तो जिसके लिए हम कंडीशन क्या दे देंगे, जो हमारा काउंट है, यानी कि काउंट ये क्या होता है, जब तक ये लेस देन इक्वल 10, यानी कि 10 के इक्वल भी हो जाता है, और लेस देन 10 से कम जब तक रहेगा या इक्वल उसके जब तक रहेगा तब तक क्या होनी चाहिए, हमारी जो कंडीशन है, यानी कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने, एक कंडीशन डिफाइन कर दी, यानी कि जो काउंट है 1 से स्टार्ट होगा काउंटिंग, 1 से लेकर के 10 तक, जब तक 10 तक नंबर्स जब तक नहीं होते हैं तब तक जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसके प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद मुझे प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना मुझे हेलो वर्ड लिख देंगे। उसके बाद ये तब तक रिपीट होना चाहिए हमारा कोड जब तक कि जो हमारा काउंट है, यानी जो हमारा नंबर है वो 10 के इक्वल नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक वो 10 से छोटा है या 10 के इक्वल नहीं हो जाता है तब तक हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद अपनी लूप बॉडी को क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से पहले रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही बार आपको प्रिंट मिलेगा, क्योंकि हमें जो ये काउंट की वैल्यू है ये अपडेट भी करनी होगी।
यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, प्रिंटफ के जस्ट नीचे काउंट प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, जैसे ही हमारा 1 टाइम्स क्या होगा, हेलो वर्ड प्रिंट होगा, उसके बाद 1 टाइम्स प्रिंट होगा, उसके बाद ये जो काउंटर है यानी जो काउंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ से अपडेट होती रहेगी काउंट की वैल्यू। यहाँ पे 1 टाइम तो था, जैसे यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, क्या हुआ, काउंट लेस देन इक्वल, यानी कि यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 लेस देन इक्वल 10, यानी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। वैसे हम क्या करेंगे, लूप बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे और जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जैसे हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ वैसे ही क्या होनी चाहिए, जो काउंट की वैल्यू है वो अपडेट होनी चाहिए, यानी यहाँ से 1 से 2 हो जानी चाहिए। जैसे ही फिर यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करेंगे तो 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू है, यानी व्हाइल लूप में जो काउंट की वैल्यू है ये 1 से हट करके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन इक्वल 10, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। उसके बाद फिर से हम क्या होगा, जो हमारा स्टेटमेंट होगा लूप बॉडी के अंदर का वो प्रिंट होगा। उसके बाद काउंट की वैल्यू क्या होगी, फिर से अपडेट होगी, 3 हो जाएगी 2 से। फिर उसके बाद जो हमारा काउंट की कंडीशन है व्हाइल लूप की वो चेक होगी, यानी कि 3 लेस देन इक्वल 10 है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी, क्योंकि जो 3 है वो 10 से क्या है, छोटा है। फिर से हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस लूप के अंदर क्या होते रहेंगे, राउंडिंग करते रहेंगे, यानी घूमते रहेंगे जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता, यहाँ पर 11 लेस देन इक्वल 10, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि जो हमारा 11 है ये 10 से छोटा नहीं है ये नंबर। इस जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो डायरेक्टली हम क्या हो जाएंगे, अपने प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और हमारा 10 टाइम्स हेलो वर्ड क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। अगर हम इसे फ्लो चार्ट से समझे तो फ्लो चार्ट इसका किस प्रकार से होता है, जो हमारा व्हाइल लूप होता है इसका फ्लो चार्ट इस प्रकार से होता है। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप कंडीशन क्या देंगे, व्हाइल लूप में आप अपनी कंडीशन को देंगे। जब ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, जैसे ही हमारी ये कंडीशन जो भी गिवन कंडीशन है ये ट्रू होती है, वैसे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में जो हमारा व्हाइल लूप का स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगी, इसकी वैल्यू अपडेट होगी, प्रिंट होने के बाद हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो भी हमने कंडीशन दी थी वहां पे जो भी हमारा काउंटर होगा उसकी वैल्यू अपडेट होगी। उसके बाद फिर अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद फिर जो हमारा कंपाइलर होगा वो फिर से चेक करेगा कंडीशन, फिर से अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर से हमारा क्या होगा, ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद कंडीशन हमारा फिर कंपाइलर चेक करेगा व्हाइल लूप में जाकर के। फिर अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये हमें लूप बॉडी से बाहर कर देगा, यानी हमारी जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, अपने प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लो चार्ट होता है इसको हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक व्हाइल लूप। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं किस प्रकार से हमें 10 टाइम्स हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम्स लॉजिक लिख रहे हैं। अगर मैनुअली हम सिंपली अगर प्रिंट कराना चाहें विदाउट लूप का यूज किए हुए, तो हमें बार बार क्या लिखना होगा, प्रिंटफ हेलो वर्ड को लिखना होगा जितनी बार हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उतना लाइन ऑफ कोड लिखने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि एक लाइन में अपनी व्हाइल लूप में क्या करते हैं, लूप का यूज करके कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। और मान लीजिए आप 10 टाइम्स तो लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, 1000 बार लिखना है, 2000 बार लिखना है, या फिर मिलियंस, कुछ भी लिखना है, तो आपको क्या होगा, आप कब तक लिखेंगे, आपका फिनिश ही नहीं होगा, आप लिखते ही रहेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप का यूज करके हम हेलो वर्ड को 10 टाइम्स में किस प्रकार से प्रिंट कराते हैं। तो फर्स्ट हम क्या आ जाते हैं, अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है इसको हमने क्या कर दिया है, सबसे पहले लिख रखा है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, लॉजिक को डिफाइन करना होगा। लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम ये काउंट नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, यानी कि हम इसे बता देंगे कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी। काउंट नेम का मैंने वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर मैंने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो हमारा नंबर स्टार्ट हो वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल क्या होता है, कीवर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये क्या होता है, लूप भी होता है। व्हाइल लूप लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस मैंने ओपन एंड क्लोज की। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमें अपनी कंडीशन को बताना होगा कि कंडीशन हम क्या देना चाहते हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी जो काउंट है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल 10 नहीं हो जाती है, तब तक हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, तब तक हम अपना हमें प्रिंट में क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे प्रिंट एफ। उसके बाद हमें हेलो वर्ड क्या होना चाहिए, हेलो वर्ड प्रिंट में मिलना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, इसको यानी कि जो काउंट है यहाँ पर, यानी कि हमारी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जब तक ये अपडेट नहीं होगी तब तक हमें ये प्रिंट में मिलेगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो हमारी काउंट की वैल्यू होती है इसको क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। यानी कि 1 टाइम्स ये प्रिंट हो गया तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो जाए, 2 हो जाए। उसके बाद 2 टाइम्स प्रिंट हो गया, अपडेट होकर के 3 हो जाए, यानी 1 करके इंक्रीज होती रहे इसकी वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस लिख देंगे। उसके बाद क्या होगी, इससे हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि अपडेट होती रहेगी। अब हम क्या कर देंगे, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, F11 करके कंपाइल एंड रन करेंगे। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन होता है वैसे ही हमें क्या हुआ है, यहाँ पर 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट में मिल गया है। बट यहाँ पर जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट में मिला है वो एक ही लाइन में प्रिंट होकर मिला है। हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन में हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट में मिले, तो इसके लिए हम /n का यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, हमें न्यू लाइन में प्रिंट करके देगा। अब हमें जो आंसर होगा वो सही से समझ में आएगा। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि जो हमारा हेलो वर्ड है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी काम को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कराना है तो हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर सिंपली सा हम यहाँ पर इसको मुझे 10 टाइम्स ही प्रिंट करना था तो मैंने यहाँ पर 10 डिफाइन कर दिया। मान लीजिए 100 टाइम्स में प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यानी आपको क्या करना है, आपको लूप के अंदर की कंडीशन को सिर्फ आपको कंडीशन चेंज करना है। उसके बाद लूप बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं उसमें से आपको कुछ भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप कंडीशन डिफाइन करेंगे और सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आप क्या करना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड को कितनी भी टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप सिंपली सा लूप का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। जिसमें से क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसे समझा दिया है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इसे और अच्छे तरीके से, यानी 10 टाइम्स अगर हमें कोई नंबर से प्रिंट कराने हैं, नेचुरल नंबर से प्रिंट कराने हैं तो हम किस प्रकार से कराते हैं। अगर हमें इसी काम को विदाउट लूप के करना होता तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आपको अगर कह दिया जाए कि 5 टाइम्स आपको क्या करना, प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ हम सिंपली से क्या करते, प्रिंट एफ यूज करते। उसके बाद यहाँ पर क्या करते, हेलो वर्ड लिखते, उसके बाद हेलो वर्ड लिखते। उसके बाद आपको कितनी बार लिखना पड़ता है, जितनी टाइम्स आप कराना चाहते हैं। तो इससे हमारे क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद फिर से हम क्या करते, प्रिंट एफ लिखते, फिर से इसे जितनी टाइम्स यानी 10 टाइम्स हमें इसको लिखना पड़ता। तो हमारा जो कोड का लाइन होता है ये भी ज्यादा होता। उसके बाद हमें टाइम भी लगता लिखने के लिए। मान लीजिए 10 टाइम्स तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 100 टाइम्स कह दिया गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाइल लूप क्या होता है और इसके प्रोग्राम्स को यानी कि एग्जाम्पल के साथ हमने इसको डिस्कस किया और ये वर्क कैसे करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thanks for watching this video.